नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। देखिए, कोरोना महामारी जो है वो लगातार हमारे देश में बढ़ रही है, तो आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कोविड-19 के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों की पालना कीजिए। बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बात करेंगे और उनके द्वारा रची गई जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, इस कविता की हम व्याख्या भी करेंगे। तो कविता की व्याख्या से पूर्व महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ बात करते हैं। बच्चों देखिए, निराला प्रमुख छायावादी कवि थे और हिंदी साहित्य में ये एक ऐसे कवि हुए हैं जिनका संपूर्ण काव्य उनके संघर्षमय जीवन का प्रतिफलन जान पड़ता है। ये हिंदी साहित्य में शायद सबसे अधिक विवादास्पद कवि रहे हैं। जैसा इनका व्यक्तित्व था बच्चों, कोमल और कठोर, उसी तरह इनका जो रचना विधान है वह भी कोमल और कठोर भाव विचारों के संयोजन से निर्मित हुआ है। प्रियजनों की अकाल मृत्यु को इन्होंने देखा था और इनके जीवन में जो अर्थाभाव रहा, उन्होंने उनकी व्यक्तिगत वेदना को बहुत ही तीव्र किया था और इनका जो फक्कड़ और विद्रोही स्वभाव था उसने उनके काव्य संघर्ष को बढ़ाया। तो वेदना और संवेदना के सुंदर रंग संयोजन से निराला ने अपने काव्य सृजन किया है और वह बहुत ही अन्य जगह मिलना बहुत ही विरल है। कहा जा सकता है बच्चों की वेदना उनकी काव्य अवनी थी तो संवेदना उनका काव्य अंबर। बच्चों, निराला ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे और जितने उतार चढ़ाव उन्होंने देखे थे शायद बहुत कम साहित्यकारों ने वो भोगे होंगे। माता, पिता, पत्नी, बेटी की अकाल मृत्यु की पीड़ा के अलावा साहित्य मीमांसकों से मिले अपमान और बहिष्कार भी जीवन भर उनके साथ चले थे। बच्चों, इसे आप विडंबना ही कहिए कि बसंत पंचमी के दिन यह कवि पैदा हुआ था, लेकिन जब हम इसके जीवन के बारे में जानते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो बसंत इनके जीवन में कभी आया ही नहीं था। सदैव प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्होंने जीवन बिताया और इस रचनाकार की रचनाओं और उसके जीवन में हमें बहुत अधिक अंतर नजर नहीं आता है। संघर्ष निराला ने जीवन भर भोगा। संघर्ष निराला के जीवन में आजीवन रहा। संघर्ष कभी आर्थिक रहा तो कभी व्यक्तिगत और कभी सामाजिक। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और पिता के कठोर अनुशासन ने इनको बाल्यकाल से ही निर्भीक बना दिया। निर्भीकता उसी समय उनके जीवन का अंग बन चुकी थी। वैवाहिक जीवन का सुख भी बहुत अधिक दिनों तक इनके जीवन में नहीं रहा और पत्नी की अकाल मृत्यु ने इस निर्भीक व्यक्तित्व को हिलाकर रख दिया था। इतना ही नहीं, अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु भी इन्होंने देखी और बेटी की मृत्यु के बाद देखिए कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन समझकर हताश हो जाते हैं। जीवन के चरम अंधकार के इस क्षण में कवि का साहस मानो टूट सा जाता है और बच्चों, इन्होंने अपनी पुत्री सरोज की स्मरण में सरोज स्मृति नामक काव्य रचना की और यह एक ऐसा काव्य ग्रंथ है बच्चों कि किसी भी भावुक हृदय को रुला देने वाला है। तो प्रियजनों की अकाल मृत्यु से निराला टूटे और जीवन भर संघर्षों से वे सदा जूझते रहे। शायद यही कारण है बच्चों कि उनके काव्य में हमें विद्रोह के स्वर अधिक दिखाई देते हैं। अपने जीवन की इस वेदना के अंधकार को
उन्होंने अपने काव्य सृजन से आलोकित करने का प्रयास अवश्य किया था। जीवन में जो अभाव उनके रहे उनको उन्होंने काव्य के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया था। लेकिन फिर भी देखिए, एकाकीपन उनके जीवन में रहा और यह जो एकाकीपन है उनकी कई बार हमें उनकी कविता में हमें दिखाई देता है। उनकी जो मन स्थितियाँ थी वे कई बार हमें कविता में उभर कर हमें दिखाई देती हैं। जैसे एक जगह निराला कहते हैं कि स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। तो यहाँ पर देखिए, निराला के जीवन की रिक्तता हमें दिखाई देती है। उनके जीवन की पीड़ा जो है वो भी उनकी कविताओं में हमें नजर आती है। एक जगह निराला कहते हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यह जो वेदना उनके जीवन में रही बच्चों, उसे कभी कभी निराला टूट से जाते हैं और अकेलापन उनके जीवन में उनको खलने लगता है। और कई बार देखिए, अपने मनोभावों को उन्होंने अपने काव्य में भी प्रकट किया है और वो कहते हैं, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। एक साहित्यकार के रूप में भी देखिए बच्चों, निराला का जो जीवन था बहुत ही संघर्षमय रहा था। वह एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने समय की परंपराओं से अलग हटकर लेखनी चलाई थी और जिसके कारण देखिए उस समय के कई जो समालोचक थे उन्होंने इनको भला बुरा भी कहा। उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को लोग उनका अहंकार समझ लेते थे। संपादक तक उनकी रचनाओं को प्रकाशित नहीं करते थे। तो एक साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने यह संघर्ष जो है वो जीवन भर झेला था। राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसमें देखिए उनकी इस हताशा और निराशा को हम देख सकते हैं, जब कवि कहता है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। बच्चों, भक्ति काल में जिस तरह कबीरदास को अपने युग का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है ना, उसी भांति छायावादी युग में अगर किसी को क्रांतिकारी कवि कहा जा सकता है तो वह निश्चित रूप से निराला ही हो सकते हैं। निराला सच्चे समाजवादी थे। सामाजिक विषमताओं के प्रति वे सदैव विद्रोही रहे हैं। भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, बादल राग जैसी कविता में उनका समाजवादी चिंतन का जो स्वरूप है वो हमें दिखाई देता है। दीन दुखियों के हितों के लिए उन्होंने सदैव आवाज उठाई थी। आज हम जिस कविता की व्याख्या करेंगे वह तोड़ती पत्थर, निराला के द्वारा रची गई बहुत ही प्रसिद्ध कविता। और इस कविता में कवि ने एक पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के प्रति जो संवेदना व्यक्त की है वो तो हमें दिखाई देती ही है, लेकिन उस संवेदना के साथ ही साथ देखिए उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति अपने आक्रोश भाव को भी प्रकट किया है। उस व्यवस्था के प्रति आक्रोश भाव प्रकट किया है जिसमें धनी वर्ग की एक तरफ हमें अकड़ और विलासिता दिखाई देती है, तो निम्न वर्ग की विवशता हमें दिखाई देती है। तो यह जो कविता है बच्चों, मानो वह जो श्रम वाला है, यानी जो वह पत्थर तोड़ने का कार्य करने वाली जो मजदूरनी है, वह मानो साम्राज्यवाद का पत्थर तोड़ने का साहस कर रही थी, परंतु विवशता और समाज की संवेदनहीनता के कारण मानो वह कार्य नहीं कर पा रही हो। तो यहाँ पर एक स्त्री के प्रति तो निराला की सहानुभूति और सम्मान का भाव हमें दिखाई देता ही है, साथ ही साथ पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति उनका आक्रोश भी हमें इस कविता में दिखाई देता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। यह जो कविता है, जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों, कि सामाजिक विषमता का चित्रण करते हुए इसमें कवि ने अपना प्रगतिवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। बच्चों, निराला छायावादी कवि थे प्रमुख रूप से, लेकिन उन्होंने प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अपनाकर भी काव्य रचना की थी, इसलिए प्रगतिवादी कवियों की श्रेणी में भी उनको रखा जाता है।
और इस अवतरण में देखिए एक दीनहीन मजदूरी का चित्रण उन्होंने किया है, जो धूप में बैठकर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर निराला कह रहे हैं कि वह जो मजदूरनी है वह पत्थर तोड़ रही थी और मैंने उसे इलाहाबाद की एक सड़क के किनारे उसे पत्थर तोड़ते हुए देखा था। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वह जो श्रमिक स्त्री है जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, वहां पर कोई छायादार पेड़ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह विवश होकर पत्थर तोड़ने का जो कार्य है अपना वो कर रही थी। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। वह जो मजदूरी है उसका रंग सांवला था और वह पूर्ण युवा थी और इस यौवन को शरीर पर ढोती हुई नेत्रों को झुकाए अपने प्रिय कर्म में वह अपना मन लगाए हुए थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था और जिससे वह बार बार उस पत्थर पर प्रहार कर रही थी। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। देखिए बच्चों, तरु मल्लिका यानी वृक्षों की एक पंक्ति है, उसको कहते हैं हम तरु मल्लिका। अट्टालिका भवन को कहा जाता है और प्राकार यानी परकोटा, एक तरफ से चारों ओर की बाउंड्री। तो जहां पर वह श्रमिक महिला पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, वहां पर सामने एक भवन था जिसके चारों एक मजबूत परकोटा यानी चारदीवारी थी और उस परकोटे के भीतर भी देखिए छायादार जो वृक्ष थे उनकी पंक्तियां लगी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कवि ने यह भाव प्रकट करना चाहा है कि श्रमिक मजदूरनी को तो कोई छायादार पेड़ भी नसीब नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए धनिकों के यहाँ बड़ा भवन भी है और छायादार वृक्षों की पंक्ति भी वहां पर लगी हुई है। तो यह जो श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में जो आर्थिक विषमता देखने को मिलती है समाज में, उसका एक प्रतिबिंब इस कविता में हमें दिखाई देता है। क्योंकि जहां पर वह मजदूरनी पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है उसे तो एक छाया भी नसीब नहीं है, जबकि कुछ लोगों को बड़े बड़े भवन और छायादार पेड़ों की पंक्तियां उनके नसीब में लिखी हुई है। चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन। वह जो युवती, वह जो स्त्री जो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, उस समय दिन चढ़ रहा था और धूप जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। गर्मियों के दिन थे तो चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। पृथ्वी पर जैसे मानो आग बरस रही थी और लू के थपेड़े जो है वो शरीर को झुलसा देने वाले चल रहे थे। रुई जो झलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पृथ्वी भी रुई के समान जल रही हो और तेज गर्म हवा से धूल वहां पर लगातार उड़ रही थी और यह धूल रूपी जो चिंगारियां हैं वो चारों इस प्रकार चारों ओर इस तरह छा गई थी जैसे मानो आग जलने पर जो चिंगारियां हैं वो चारों ओर छा जाती हैं, उसी तरह से जो धूल है वो वहां पर उड़ रही थी। और दोपहर प्राय हो गई थी किंतु वह मजदूर ने अब भी पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। तो यानी देखिए बच्चों, यहाँ पर यह भाव व्यक्त किया है कवि ने कि काम करने के लिए परिस्थितियां जो थी वह भी अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए उस श्रमिक स्त्री की व्यवस्था देखिए कि उसे काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर कवि ने श्रमिकों के प्रति अपनी सहानुभूति जो है वो प्रकट की है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। कवि निराला कह रहे हैं बच्चों कि जब पत्थर तोड़ने वाली उस श्रमिक युवती ने जब मुझे अपनी ओर सहानुभूति भरी दृष्टि से देखते हुए देखा तो एक क्षण के लिए वह अपना काम छोड़कर उस विशाल भवन की ओर देखने लगी, जिस भवन के अंदर छायादार वृक्ष थे और वह धूप में बैठी हुई उस भवन के स्वामी के लिए गिट्टी तोड़ रही थी, पत्थर तोड़ रही थी। और उस
देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाए रोए नहीं। और यह देखकर उस महिला ने कि भवन का स्वामी उसे नहीं देख रहा है, उसका हाथ एक क्षण विश्राम पाने के लिए रुका और फिर उस स्त्री ने कवि को ऐसी मर्म भरी दृष्टि से देखा जो मानो यह कहना चाह रही थी कि उस पर कितना अन्याय हो रहा है। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं थी जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को मारता भी है और उसे रोने भी नहीं देता, उसी प्रकार की व्यवस्था का भाव उस मजदूरनी के नेत्रों में दिखाई दे रहा था। जैसे वीणा के जो तार अपनी सहज झंकार से संगीत के स्वर पैदा कर देते हैं, उसी प्रकार उस मजदूरनी की वह विवश दृष्टि उसकी व्यथा को उद्घाटित कर रही थी। कवि निराला कह रहे हैं बच्चों कि क्षण भर के बाद में जैसे वह पुनः चैतन्य हो गई थी और फिर से हथौड़े से जो है वो पत्थरों पर चोट करने लगी थी। उसके ललाट से पसीने की जो बूंदें हैं वो ढुलक कर नीचे जमीन पर गिर पड़ी और कर्म में लीन होकर मानो वह मौन स्वर में मुझसे यही कह रही थी कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। तो यह जो कविता है बच्चों, इसका मूल स्वर प्रगतिवादी है और जिसमें हमें वर्ग संघर्ष का चित्रण दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ शोषितों के प्रति कवि की सहानुभूति हमें दिखाई दे रही है इस कविता में, और शोषकों के प्रति कवि की घृणा भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि यह कविता आप सभी को समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।